अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आपके चैप्टर नंबर 3। तो इसमें मैंने आप लोगों को जो पिछले लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इस चैप्टर के थ्रू जो है हम क्या समझने वाले हैं, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। और मैं आप लोगों को यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाई वी नीड इलेक्शन एंड या व्हाई इलेक्शन, इसमें इस टॉपिक को हम उस मतलब पिछले लेक्चर में पूरा नहीं कर पाए थे। उसमें हमने इस टॉपिक को आधा ही पढ़ा है। तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारा जो डेमोक्रेसी है आज के दौर का वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और इसमें जो है हम लोगों को ये जो डेमोक्रेसी है वो कैसे फंक्शन करती है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू फंक्शन करती है ज़रा उस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को हम एक पीरियोडिक इलेक्शन के या सिस्टम ऑफ इलेक्शन के थ्रू जो है हम चूज़ करते हैं, इस चीज़ के बारे में बताया। और उसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि वहाँ पे जो इलेक्शन सिस्टम है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में मैं बताया। एलिमेंट्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्टोरेट्स है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, कैंडिडेट है एंड एजेंसी। इन चीज़ों को मैंने आपको डिटेल में बताया कि इलेक्टोरेट्स क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, कैंडिडेट क्या होती है एंड एजेंसी, इसके बारे में मैं बताया मैंने आप लोगों को। तो जो आज है इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी होती है, या इलेक्शन मतलब क्यों मतलब इलेक्शन हम लोगों को यहाँ पे मतलब इलेक्शन की क्यों ज़रूरत होती है इन डेमोक्रेसी में, या इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे। तो हम उस पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे जो पहले मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जस्ट हमारे जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है या हमारे इंडिया में क्या होती है, इलेक्शन होती है। ठीक है, अब ये जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट भी होती है और डायरेक्ट भी होती है। ठीक है, इलेक्शन यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, इसको ठीक से समझे, ठीक से सुने आप लोग। यहाँ पे हम लोग बात करें इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। ठीक है, बुक को सामने रखिए आप लोग, इसको बुक को यहाँ पे खोल के आप लोग इस चीज़ को जो है देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, बुक को अपने सामने रखो वीडियो सुनते समय, ठीक है, वीडियो को देखते समय। नाउ अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे इलेक्शन होती है दैट इज़ एक डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी। ठीक है, अब डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ कहाँ पे होती है, जैसे लोकसभा इलेक्शन होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पंचायत या म्यूनसिपैलिटी जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। यानी डायरेक्ट इलेक्शन मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारे जो इलेक्टोरेट्स है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन दी इलेक्शन में। ठीक है, इलेक्शन में हमारे जो इलेक्टोरेट्स होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो कहाँ पे होती है, इन द ऑफिस ऑफ द दिस प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट हो या राज्यसभा जो इलेक्शन जो होती है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, तो इन द सेंस दैट कि वहाँ पे जो एमएलएस हमारे जो एमएलएस होते हैं, एमपीस होते हैं, वो वोट कास्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल। ठीक है, या ऑन बिहाफ ऑफ द जनरल दिस इलेक्टोरेट्स के बिहाफ में ये लोग वोट कास्ट करके वहाँ पे जो है हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, या जो राज्यसभा इलेक्शन होते हैं वहाँ पे जो इलेक्शन होती है दैट इज़ इनडायरेक्ट। ठीक है, वो लोग वोट कास्ट करके अपने हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो चूज़ करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इलेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं कि जो इलेक्शन है टू द लोकसभा का, जैसे आप लोगों ने आज तक सुना हमारे जो जनरल इलेक्शन के बारे में, मतलब एक जनरल इलेक्शन होते हैं हर 5 ईयर के बाद। अब ये जो जनरल इलेक्शन क्या होते हैं कि जो लोकसभा इलेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन होती है हर 5 साल के बाद होती है। ठीक है, और हमारे जो इंडिया है इसमें टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया हुआ है। इन सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में से हम लोग एक एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं हर 5 साल के बाद। ठीक है, एंड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी 1 मेंबर इज़ इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में से हम लोग हर 1 मेंबर्स को जो है हम लोग क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। ठीक है, तो
अगर तो ठीक है, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन केस ऑफ डेथ और रिजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा, जब लोकसभा में से कोई भी मेंबर का मिसाल डेथ हो जाते हैं या वहाँ से कोई रिज़ाइन कर देते हैं, तो हमारे इंडिया में क्या होती है, बाय इलेक्शन, ठीक है। तो इस हेल्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये इलेक्शन दोबारा होती है जहाँ पे कोई मतलब मेंबर जो है डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे दोबारा से इलेक्शन होती है, ठीक है। तो अब ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो इलेक्शन है दैट इज़ डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है, ठीक है। डायरेक्ट कहाँ कहाँ पे होते हैं, लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली या पंचायत या म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस जो है डायरेक्ट होते हैं, जिसमें इलेक्टोरेट्स डायरेक्टली अपने वोट को कास्ट करके रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करती है। और इनडायरेक्ट कहाँ पे होती है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे, और इनडायरेक्ट होती है, हमारे MLAs या MPs जो है ऑन बिहाफ ऑफ द जनरल इलेक्टोरेट्स वोट कास्ट करके रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात हमने यहाँ और एक चीज़ें ऐड कर दी, यहाँ पे जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं उनको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, और इसके साथ साथ ये जो इलेक्शन है ये हर 5 साल के बाद दोबारा होती है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है, उसमें से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक एक मेंबर्स को जो है एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं एवरी 5 ईयर, ठीक है। तो अब in India, in India has a dual polity according to election, or accordingly elections are also held for the state legislative assembly, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी वहाँ सेम इसी तरह से जो है इलेक्शन होती है हर 5 साल के बाद, और जो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन है वो सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो इलेक्शन है, ठीक है, ये मतलब क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्शन क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इमेजिन करें कि कोई मतलब विदाउट इलेक्शन जो है अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं तो क्या होते हैं, ठीक है। एक तो फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है आज के दौर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, जैसे पहले हमने बताया, ठीक है। तो उस आज जो अगर तो इफ़ देयर इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो वहाँ पे क्या होते हैं, लोगों के पास आजकल के दौर में लोगों के पास एक तो ना टाइम नहीं होती है, लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है, और ये चीज़ें पॉसिबल भी नहीं है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम जो है कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास और भी ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चूज़ कर सकते, विदाउट इलेक्शन हम चूज़ कर सकते हैं जन का। तो हम यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्राइटेरिया रखते हैं, जैसे एज, ठीक है। हम कहेंगे कि सबसे जो ओल्ड या सबसे छिमी, जैसे में ना आते छिमी जो लोग होते हैं उनमें से हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स, या सबसे जो ओल्डेस्ट मैन होगा उसको जो है हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने की बात करते हैं या विदाउट इलेक्शन के, ठीक है। तो या तो क्या होती है कि हम यहाँ पे, ठीक है, मैंने बताया आपको कि हम लोग जो है एक क्राइटेरिया रखते हैं कि एक एज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे जो हमारा छिमी जो मी क्यों का, तो उदी मी का एज ए रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करें, अगर विदाउट इलेक्शन चूज़ कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिमिट हम एज का एक लिमिट रखेंगे, उसमें से हम लोग जो है कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर हम चूज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक तो हम देखेंगे कि जो सबसे जो ओल्ड मैन है उसको अगर हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे, तो वो जो है एक कंट्री को गवर्न करना बहुत मतलब उसे मुश्किल है, ठीक है। मतलब सबसे छिमी मतलब कोई मतलब कंट्री को, एक पूरे एंटायर कंट्री को गवर्न करना मुश्किल होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हमने कहा कि एज लिमिट में भी क्या होता है, कुछ लोग इस काबिल होते हैं कि मतलब कोई कंट्री को गवर्न करने के काबिल नहीं भी हो सकते हैं, तो इस वजह से जो है ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इसका हम जो सल्यूशन जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट सल्यूशन क्या है कि इलेक्शन होना जो है बहुत ज़रूरी होता है, या इलेक्शन से ही हम लोग कोई रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इलेक्शन का यहाँ पे हम लोग और एक क्राइटेरिया, जैसे मैंने अभी बताया आपको हमने एज रखा है एक क्राइटेरिया। दूसरा हम लोग यहाँ पे रखेंगे प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर विदाउट इलेक्शन अगर जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होगा हम उस इंसान को अगर चूज़ करेंगे तो उसके थ्रू जो है मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास प्रॉपर्टी होता है, किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो अगर हम लोग किसी के प्रॉपर्टी को देख के अगर हम रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे तो इससे भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर प्रॉपर्टी ज़्यादा है लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि कोई कंट्री को, एक पूरे कंट्री को गवर्न कर सके, ठीक है, और जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो उसके पास में भी वो काबिलियत, वो सारी जो है एबिलिटीज़ हो सकते हैं पूरे कंट्री को गवर्न करने की। तो ये जो क्राइटेरिया है ये मतलब एक कंट्री को गवर्न करने का मतलब या मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का सही समाधान या सही तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अल्टीमेटली क्या देखते हैं कि जो मतलब इससे कोई भी चीज़ जो है या कोई मतलब ये जो प्रोसेस है ये रैशनल नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे जो लास्ट एंड द अल्टीमेट सोल्यूशन जो है यहाँ पे क्या हो सकते हैं, इलेक्शन ही यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बेस्ट सोल्यूशन है टू चूज़ अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो these elections are also held after every 5 years and the procedure is same as that of the लोकसभा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या मिसाल लोकसभा जो इलेक्शन है, इन दोनों में जो रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करने का या जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है दोनों में सेम है, ठीक है। तो जो क्या कहेंगे हम लोग, जो इलेक्शन है या जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे वोटर्स को किस तरह की चॉइस जो है मिलनी चाहिए टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉस फॉर देम, ठीक है। वो लोग उन लोगों को मतलब चूज़ करने का उनको मौका दिया जाता है कि जो उनके लिए मतलब अच्छे कानून बना सके, ठीक है। अब हमने कोई रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर ली लेकिन उसने मतलब हमारे लिए गलत जो लॉस है वो बना दिए तो वो मुश्किल होती है, ठीक है। तो हमारे पास मौका दिया गया है कि हम लोग एक ऐसे इंसान को चूज़ करें जो हमारे लिए अच्छे कानून बनाए, ठीक है। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, ठीक है। लोग जो है उन लोगों को चूज़ कर सकते हैं या उनको ये मौका दिया गया है कि कोई भी मतलब ऐसे इंसान को चूज़ करे जो गवर्नमेंट को अच्छे से चला सके एंड टेक और जो लोगों के लिए अच्छे अच्छे या बड़े डिसीजंस ले सके, उन लोगों को चूज़ करने का हमारे पास मौका दिया हुआ है इन ए डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इलेक्शन में जो है जो वोटर्स को जो चॉइस मिलनी चाहिए इसके बारे में हमने बात की कि सबसे पहला जो वोटर्स इलेक्शन में जो वोटर्स को चॉइस होती है कि हम लोग उन लोगों को चूज़ करें जो हमारे लिए अच्छे कानून बनाए, ठीक है। और हमारा दूसरे जो चीज़ जो है हमें क्या है कि जो हम ऐसे लोगों को जो है चूज़ करें जो गवर्नमेंट को अच्छे से गवर्न कर सके और अच्छे अच्छे डिसीजन या जो बड़े बड़े डिसीजन हैं उनको ले सके, ऐसे लोगों को हम चूज़ कर सकते हैं। एंड दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, ठीक है। हम उन लोगों को चूज़ करते हैं जिनकी पॉलिसीज़ या उन पार्टीज़ को हम चूज़ करने का हमारे पास पूरा मौका दिया हुआ है इलेक्शन में कि हम उन लोगों को चूज़ करते हैं जो जिनके पॉलिसीज़, उन पार्टीज़ को चूज़ करते हैं जिनके पॉलिसीज़ जो है हमारे गवर्नमेंट को गवर्न करने में या लॉ मेकिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उन लोगों को जो है हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और इसके साथ साथ हमारा जो वाई इलेक्शन या वाई डू वी नीड इलेक्शन ये वाला टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ठीक है। हमारे